औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड के टॉपिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, इसकी तफसीली जायज़ा लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनके तमाम एस्पेक्ट को इस टॉपिक में कवर कर सके। Polysaccharides, students, when more than 10 units of monomers combine, they form macromolecules called polysaccharides. Student, ओलिगोसेकेराइड में क्या था कि हम 2 से 10 तक कितने फ्रॉम 2 to 10 हम यूनिट्स जो कि उनको मोनोमर कहते थे, 2 मोनोमर जब कंबाइन होती थी तो स्टूडेंट्स वो डाइसेकेराइड बनाते थे। क्या? डाइसेकेराइड, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि डाइसेकेराइड ये इनमें हमारे साथ सक्रोज है स्टूडेंट्स, लैक्टोज है और इसी तरह एक हमारे साथ माल्टोज है स्टूडेंट्स। ये डाइसेकेराइड थे। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर 10 से यूनिट एक्सीड करते हैं, यानी जब यूनिट हमारे पास 1 था तो वो स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड थे। अब 1 से जब 2 पे चले जाते थे तो वो स्टूडेंट्स ओलिगोसेकेराइड में आता था, चाहे उसमें यूनिट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और इसी तरह 10 तक यूनिट्स अगर हो तो वो हमारे पास दूसरे कैटेगरी में आते थे, उनको ओलिगोसेकेराइड कहते थे। अब पॉलीसेकेराइड में यूनिट एक्सीड करते हैं 10 से ज्यादा, तो अगर यूनिट 10 हो तो ओलिगोसेकेराइड, अगर यूनिट्स 10 से एक्सीड करे तो डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड पे बात चले जाती है। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहां पर मोनोमर की जो तादाद है वो 10 से ज्यादा होता है। क्या होता है? 10 से ज्यादा। पॉलीसेकेराइड्स हैव many importances and are the residue storage. सुन, पॉलीसेकेराइड जो जिनकी इम्पोर्टेंसेस क्या है प्लांट्स में स्टूडेंट्स, ये पॉलीसेकेराइड स्टोर होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी ये एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करते हैं। कुछ जगहों पर ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर जो है उसका भी काम फंक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप प्लांट्स में देखिए तो वहाँ पर सेल्यूलोज जो है उसकी स्ट्रक्चर की एक मेजर कंपोनेंट है और सेल्यूलोज बेसिकली स्टूडेंट्स वो क्या है, वो भी पॉलीसेकेराइड है। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इनके एक कैरेक्टर ये है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि इसकी बहुत अहम कैरेक्टर है। अगर प्लांट का सेल्यूलोज वाटर में सॉल्युबल होता स्टूडेंट्स तो अगर बारिश होती तो बारिश के साथ भी जितनी भी प्लांट का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। वाटर जो है तो वो इसके लिए एज आ फिर एनिमी का काम करता था। चूंकि सेल्यूलोज जो है वो वाटर में अनसॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो इस वजह से पॉलीसेकेराइड की अहमियत और भी बढ़ती है। दे आर यूजुअली टेस्टलेस, इनका कोई जायका भी नहीं होता स्टूडेंट्स। जो हमारे मोनोसेकेराइड थे, मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड में स्टूडेंट्स हमारा टेस्ट एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता था, जैसे कि ग्लूकोज जो कि हम चाय में ऐड करते हैं, हम मुख्तलिफ जो है ना वो एज ए स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रक्टोज को आप देखिए स्टूडेंट्स, आइसक्रीम की एज अ टेक्निक एजेंट भी हम यूज करते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड का कोई टेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, मैक्रोमॉलिक्यूल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये जो मोनोमर्स होते हैं तो ये इनकी छोटे छोटे यूनिट्स है। मान ली कि इनका मोनोमर ग्लूकोज है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, तो अगर ग्लूकोज 1 है तो स्टूडेंट इसको हम मोनोमर कहते हैं। ये इसकी स्केलेटन की एक बेसिक कंपोनेंट है। बहुत सारे ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो फिर हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लार्ज। अब स्टूडेंट्स होता क्या है
कि यहाँ पर अगर आप मान ले कि ये एक हमारा यूनिट हो गया एक मोनोमर, ये स्टूडेंट्स हो दूसरा यूनिट हो गया दूसरा मोनोमर, और ये इसी तरह तीसरा स्टूडेंट्स हो, और ये चौथा। तो इसी तरह इनकी यूनिट्स की तादाद स्टूडेंट्स हो बेशुमार होती है, अनगिनत होती है स्टूडेंट। तो अब होगा क्या, तो स्टूडेंट्स ये जो इनके छोटे यूनिट्स है ये आपस में कंबाइन होते हैं। एक यूनिट का हाइड्रोक्सल आता है और दूसरी यूनिट का हाइड्रोजन आता है। यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है, वाटर यहाँ से रिलीज होती है। इसी तरह यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है तो वो थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनता है, जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जितनी यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो इवन दो मोनोमर के हिसाब से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है स्टूडेंट। दो मोनोमर के हिसाब से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब तो ये है कि ये बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर NH2O यानी n नंबर ऑफ वाटर रिलीज होंगी। जितने छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होंगी उस हिसाब से स्टूडेंट्स वाटर की मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। मान ली कि यहाँ पर हमारे जो यूनिट्स है वो 1000 है। कितने हैं? 1000 यूनिट। तो हमारे वाटर के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 500 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होंगे। 500। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नो। n नंबर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जितने मोनोमर से उस हिसाब से वाटर रिलीज होंगी। 100 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 1000 वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी 1000 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जितने हमारे साथ यूनिट्स है उस हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज यूनिट का हाइड्रोक्सिल तो इधर आया और इसका हाइड्रोजन इधर, एक वाटर मॉलिक्यूल तो एक साइड से रिलीज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स, वो ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल सॉरी एक यूनिट का हाइड्रोक्सिल आयन तो इधर आया, ठीक है, दूसरे का हाइड्रोजन इधर आया, इससे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब इसको आप छोड़े, इधर देखिए, इसका हाइड्रोक्सिल इधर आया और इसका यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप हिसाब लगाए तो तीन जो मोनोमर है, तीन मोनोमर से हमारे दो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। कितनी? दो। इसी तरह अगर आप 5 मान ली स्टूडेंट्स, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तीन और एक यहाँ से चार। तो 5 मोनोमर से हमारी स्टूडेंट्स 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगी, जो कि n नंबर वहां पर थोड़ा सा इफेक्ट करता है। लेकिन आप याद करें कि जितने स्टूडेंट्स मोनोमर होते हैं उस हिसाब से वाटर भी रिलीज हो सकती है और होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉलीसेकेराइड का लिस्ट बनाया है कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स। एक हमारा है स्टार्च, और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च हमारे साथ क्या है स्टूडेंट्स, जब आयोडीन के साथ हम इनका टेस्ट करते हैं स्टार्च का, तो ये हमारे साथ आपका ब्लैक करी ब्लू कलर देता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? ब्लू कलर। इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनकी स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो सकती है या अनब्रांच भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज है। इनके दो टाइप्स भी है, एक एमाइलोपेक्टेन और एक एमाइलोस है स्टूडेंट। एमाइलोस स्टार्च गिव्स अनब्रांच चेन, जो कि एक एमसीक्यू से आपके लिए, एंड सॉल्युबल स्पेरिंगली इन हॉट वाटर स्टूडेंट। ये हॉट वाटर में थोड़ा सा स्टूडेंट्स क्या है, ये सॉल्युबिलिटी जो है वो कॉज करती है। ये थोड़ा सा सॉल्युबल है। स्पेरिंगली का मतलब है कि बहुत कम स्टूडेंट्स। एनिमल ऑब्टेन्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम स्टार्च। जितने एनिमल है तो वो स्टार्च स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम प्लांट्स, चूंकि ये प्लांट्स का एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। क्या है? ये प्लांट्स में स्टूडेंट्स ये स्टोर होता है, स्टोर होता है स्टूडेंट्स। और ये कहाँ स्टोर होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट में। कहाँ पर?
ल्यूकोप्लास्ट जो कि हमारा एक ट्राइंगुलर शेप बनाता है। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट में ये स्टोर होता है और ये प्लांट्स की स्टूडेंट्स स्टेम में और ये स्टूडेंट्स कुछ रूट्स में भी ये स्टोर होता है। कुछ हमारे ऐसी स्टेम्स है जो कि वो सरप्लस स्टार्च से भरे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये बीट शुगर बीट जिसको आप चुकंदर भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर स्टार्च की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टार्च ये प्लांट्स के लिए एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है। और ये बनता कैसे है? तो स्टार्च में होता ये है स्टूडेंट्स की ग्लूकोज की बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इनकी तकरीबन आप मान लें कि 1000 तक यूनिट इनकी कंबाइन होते हैं। ये ब्रांच और अनब्रांच एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो कि वो प्लांट्स में स्टोर होते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ जाती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये स्टार्च, ये जो स्टार्च है स्टार्च, तो ये स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है, क्या ब्रेक डाउन, और इनकी छोटी यूनिट्स ग्लूकोज बन जाते हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली रिस्पायरेशन में इनकी ब्रेकिंग होती है और ये एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टूडेंट, तो ये एक सरप्लस चीज है। सरप्लस का मतलब है सरप्लस, ये जब ज्यादा तादाद में हो जाए तो ये सरप्लस सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? एज अ सरप्लस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, बात तो हुई स्टार्च की कि ब्रांच है या अनब्रांच है, तो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। ब्लू कलर जब ये रिएक्ट करते हैं आयोडीन से तो ये ब्लू कलर हमारा टेस्ट देता है। ग्लाइकोजन पे आते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है। स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्च को आप देखें तो स्टार्च की जो मोनोमर्स थी तो वो ग्लूकोज है। यहाँ पर ग्लाइकोजन की भी मोनोमर्स आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लाइकोजन की जो स्मॉल यूनिट्स है वो भी ग्लूकोज है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि स्टोर मेनली ए लीवर प्लस एडाइफूज टिश्यूज। तो ये हमारे लीवर में और जो हमारे एडाइफूज टिश्यूज है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स लिपिड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की ज़्यादा यूनिट्स आ जाती है, तो ये ग्लूकोज की यूनिट्स जब हमारी नीड नहीं होती तो उस वक्त ये ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और लॉन्ग स्टूडेंट्स हमारे साथ ये ब्रांच चेन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, क्या ब्रांच, और ग्लाइकोजन की हमारे दो ब्रांच होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ब्रांच जो शेप बनाते हैं, तो इसमें ये ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करता है स्टूडेंट्स कि इस प्रोसेस जिसमें ये ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन, तो इसको स्टूडेंट्स कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच the glucose units combine and form glycogen. The glycogen is stored mainly in the liver and diffuse tissues when we need energy during exercise or other hard work. This जो glycogen units convert into glucose units and glucose uh, is used and the respiration processes which immediately release surplus energy in the form of ATP. Students, तो एक्सरसाइज और जो हैवी वर्क्स होता है जो कि ह्यूमन के लिए और बाकी एनिमल के लिए इंतहाई एक अहम चीज है, उसमें ये ग्लाइकोजन स्टूडेंट इसकी ब्रेक डाउन होती है। अब होता क्या है, ग्लाइकोजन जब बनता है तो वहां पर स्टूडेंट्स सॉरी जब इसकी ब्रेकिंग होती है ग्लूकोज यूनिट्स में, तो उसको स्टूडेंट्स कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लूकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ
glycogen are glucose units. Glucogenesis is the formation of glucose from glycogen, while glycogenesis is the formation of glycogen from glucose units. स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप कर ले गौर, जब ग्लूकोज यूनिट्स स्टूडेंट्स ये ग्लाइकोजन की कन्वर्जन में नाकाम होते हैं या ग्लाइकोजन की ब्रेकिंग हमारे जिस्म में ग्लूकोज में नहीं होता, तो उस वक्त एक डिजीज हमारे जिस्म में आ जाती है जिसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस स्टूडेंट्स आमतौर इसको शुगर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो शुगर की बीमारी तो उस वक्त आ जाती है जब हमारा जिस्म ग्लाइकोजन नहीं बना सकता, ग्लाइकोजन की ब्रेकिंग नहीं कर सकता, तो इसकी मकदार स्टूडेंट्स बढ़ जाती है जिस्म में, और इसी तरह हमारा लीवर जो है वो इफेक्ट करती है। तो होना क्या चाहिए कि स्टूडेंट्स वहाँ पर एक हमारा एक हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, हार्मोन, और वो हार्मोन है हमारा इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन इज वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन of glycogen and breaking of glycogen to glucose units. स्टूडेंट, ग्लूकोज अगर जिस्म में ज्यादा हो जाए तो ये ग्लूकोज इसकी मकदार भी हमारे जिस्म में वो मालूम है, नॉर्मली ये 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। अब देखिए ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो गई जिस्म में, तो अब इसने कन्वर्ट होना है नॉर्मली ग्लाइकोजन में, लेकिन ग्लाइकोजन में कन्वर्जन के लिए इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस स्टूडेंट्स ये बीटा सेल से रिलीज होता है, बीटा सेल से। तो जो हमारी बीटा सेल्स है वो काम छोड़ देते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन की फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती। इंसुलिन नहीं है तो हमारा ग्लाइकोजन नहीं बनता, ग्लूकोज हमारे जिस्म में बढ़ता है, और ज्यादा जो ग्लूकोज है ये खतरनाक है, इवन कि ये आपकी किडनी भी फेल कर सकती है स्टूडेंट्स, आपकी ब्रेन भी डैमेज कर सकती है, बहुत सारे और भी बीमारियां जो है वो जन्म लेती है। तो बात तो बहुत दूर चली गई, हम बात कर रहे थे ग्लाइकोजन के ऊपर कि ग्लाइकोजन क्या है। ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये किन यूनिट से बनते हैं? तो ये ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा है तो वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। अब देखिए सेल्यूलोज ये अनब्रांच चेन होता है, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स जब अनब्रांच में आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर तो वो सेल्यूलोज बनाते हैं, जो कि वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है फॉर द प्लांट सेल। सेल्यूलोज बहुत अहम चीज है प्लांट के लिए। इस सेल्यूलोज के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल हमारे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है। तो प्लांट्स की पूरी लाइफ मैकेनिज्म ये सेल्यूलोज पर डिपेंडेंट है। ये सेल्यूलोज अगर प्रेजेंट नहीं है तो मानो कि प्लांट भी प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज कॉटन। कॉटन आपको पता होना चाहिए जिसका उर्दू में कपास नाम है, कपास, जो कि पाकिस्तान में बहुत मकदार में कुछ प्रोविंसेस में होता है। ये जो होता है स्टूडेंट्स तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलेज एक एंजाइम होता है, सेल्यूलेज ये एंजाइम सेल्यूलोज की ब्रेक डाउन करती है। कुछ हमारे जिस्म में सेल्यूलोज की एब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं होती कि हमारे जिस्म में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। सेल्यूलेज वो एंजाइम है जो कि वो सेल्यूलोज की मैक्रोमॉलिक्यूल या जो इसकी स्टूडेंट्स मान लें कि अनब्रांच चेन है इसके ब्रेकिंग करता है, वो हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। स्टूडेंट cellulase enzyme is very necessary for the breaking down, for the consumption, for the digestion processes of cellulose.
अब एक और भी हमारा स्टूडेंट्स एक पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है काइटिन। क्या है? काइटिन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रेजेंट कहाँ पर है स्टूडेंट्स? इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड्स आपको पता है कि पाइलम आर्थ्रोपोड्स ये जॉइंटेड फीट एनिमल्स है। वहां पर उनकी जिस्म के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है, क्या है स्टूडेंट्स? एक्सोस्केलेटन में यहां पर लिखता हूं क्योंकि हमारे बोर्ड में और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ एक्सोस्केलेटन। क्या है? एक्सोस्केलेटन। और ये आर्थ्रोपोड्स जिनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं जॉइंटेड फीट एनिमल्स, लाइक फॉर एग्जांपल क्रैब्स, ये स्टूडेंट्स ये बेटल्स वगैरह जो हमारे प्रेजेंट हैं। जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स स्टूडेंट्स हो, तो इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर एक लेयर मौजूद होता है और वो लेयर हमारा काइटिन से बना होता है। काइटिन भी सेम टू सेम माने कि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज की तरह ये भी ग्लूकोज की यूनिट से बना है, लेकिन इसमें एक हमारा एक्स्ट्रा एक ग्रुप आता है जिसको एमाइनो ग्रुप या NH2 का ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है? एमाइनो और NH2 एट द एंड ऑफ द चेन ये वहां पर प्रेजेंट होता है, अटैच होता है। और ये इनकी हार्श कंडीशन से जो हमारे इंसेक्ट हैं उनको बचाते हैं। मुख्तलिफ जो एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स अलर्ट्स होती है, जो वार्निंग होती है, उनसे बचाती है। तो ये जो काइटिन है ये भी हमारा एक माने की एक पॉलीसेकेराइड है। तो आज का जो टॉपिक था ये एक वसी टॉपिक था। हमने तो बहुत कोशिश की है कि इनके तमाम एस्पेक्ट को पूरी कर सके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद एक अहम पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट की कहानी तो हो गई खत्म, जिसमें हमने पहले कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद मोनोसेकेराइड के ऊपर बात की, फिर ओलिगोसेकेराइड पर अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया। आज हमने पॉलीसेकेराइड के ऊपर रिकॉर्ड किया। लेकिन मैं आपके साथ एक तीन अहम मजीद पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप तवज्जो करें इधर, तो वो जो मेजर पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है कि इम्पोर्टेंसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उनमें एक हमारे साथ है स्टोरेज मॉलिक्यूल। क्या है? स्टोरेज मॉलिक्यूल। अब स्टोरेज मॉलिक्यूल हमारे पास कौन कौन से आ गए? हमारा स्टार्च, हमारा ग्लाइकोजन, तो ये एक स्टोरेज काम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा पूरा करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन, ये एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा जो अहम बात है कि ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के हवाले से इसलिए अहम है कि तो ये एज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट और स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग वो कैसे है? वो ऐसे है स्टूडेंट्स कि जो हमारा सेल्यूलोज था, अभी हमने इसके ऊपर बात की कि सेल्यूलोज जो है ये हमारे साथ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, सेल्यूलोज की प्रेजेंस। तो सेल्यूलोज की प्रेजेंस का मतलब ये है कि प्लांट सेल सरवाइव करते हैं ड्यू टू सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मेजर कंपोनेंट है। तो वहां पर प्लांट के जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल्यूलोज से बना है। तीसरी अहम बात यह है कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये तो आपको पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी कि कार्बोहाइड्रेट ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस वजह से हमारे ब्लड में 100 mg पर 100 mg ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड हमारा प्रेजेंट होता है। इससे जब ज़रा एक्सीड करते हैं तो वो हमारे जिस्म के लिए खतरनाक होती है। तो प्लांट्स के लिए भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनिमल के लिए भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूरा मैकेनिज्म ये कार्बोहाइड्रेट पर चल रहे। तो कार्बोहाइड्रेट के हवाले से हमने बहुत बातें की स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान